नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे और सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा महामुकाबला आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के मैदान पर खेला गया, जहां इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां इस मुकाबले में डेवन कॉनवे और टिम सेफर्ट पर अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत देने की भारी जिम्मेदारी थी। भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने उतरे अर्शदीप सिंह को ही न्यूजीलैंड ने पहले ओवर में ही पटखनी दे दी। दूसरी गेंद पर डेवन कॉनवे ने अर्शदीप की शानदार गुड लेंथ डिलीवरी को डीप पॉइंट की ओर पंच शॉट से चौका जड़ दिया और 4 रन झटक लिए। अगली गेंद पर ही बैक टू बैक फुल लेंथ बॉल को कवर पॉइंट के बीच से उड़ा दिया, 4 और रन जोड़ते हुए लगातार 2 चौके ठोक दिए। कॉनवे का कमाल यहीं खत्म न हुआ। 5वीं गेंद पर कवर की ओर बड़ा शॉट खेलते हुए बाहरी किनारा आया और गेंद थर्ड मैन की बाउंड्री पर जाकर 6 बन गई, ओवर की तीसरी बाउंड्री। आखिरी गेंद पर फिर कॉनवे ने चौका पीटा। पहले ओवर में 18 रन ठोककर न्यूजीलैंड ने भारत की गेंदबाजी पर तूफान ला दिया। अब दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या आए तो टिम सेफर्ट ने चौथी गेंद पर स्कूप शॉट के चक्कर में इनसाइड एज ले ली। गेंद सीधी बाउंड्री पर जाकर 4 रन दे गई। सेफर्ट का जलवा फिर चमका। तीसरे ओवर में अर्शदीप को निशाना बनाकर बैक टू बैक बाउंड्रीज उगल दी। तीसरी गेंद पर सीधा चौका, चौथी पर छोटी लेंथ को स्क्वायर लेग पर पुल से दूसरा चौका। इसके बाद 5वीं छठी गेंदों पर 2 और चौके ठोक दिए। 3 ओवरों में 43 रन बना न्यूजीलैंड ने भारत की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। किसी ने कल्पना भी न की हो ऐसी बेइज्जती की। अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में जोरदार वापसी की सख्त जरूरत थी। ऐसे नाजुक हालात में चौथा ओवर डालने की जिम्मेदारी कप्तान सूर्या ने हर्षित राणा को सौंपी और आते ही उन्होंने भारतीय टीम को बड़ी राहत दिला दी। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेवन कॉनवे को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। शानदार लैब में दिख रहे डेवन कॉनवे इस महामुकाबले में 19 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। पहला बड़ा झटका लगने के बाद न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्र बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबाव यहीं खत्म नहीं होता। अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी के लिए आते हैं और न्यूजीलैंड को एक और करारा झटका देते हैं। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने टिम सेफर्ट को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह बैक टू बैक 2 बड़े विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की टीम को तगड़ा झटका लगता है। टिम सेफर्ट 24 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए थे। शानदार शुरुआत के बावजूद अब 2 अहम विकेट गंवाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम बैकफुट पर नजर आने लगी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन फिलिप्स को नंबर 4 पर भेजा जाता है। अब रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वे विकेट गिरने के बावजूद टीम की पारी को संभालें। इस चुनौती को रचिन रविंद्र बखूबी निभाते हुए दिखाई देते हैं। जब हर्षित राणा 6वां ओवर लेकर आते हैं तो इस ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट करते हुए सीधे दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। रचिन का आक्रामक अंदाज यही नहीं थमता। ओवर की चौथी गेंद पर वो हर्षित राणा पर एक और दमदार प्रहार करते हैं और क्रीज पर टिके रहते हुए गैप में गेंद भेजकर 4 रन बटोर लेते हैं। इस तरह इस ओवर में बैक टू बैक 2 बड़ी बाउंड्री देखने को मिलती हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र का बल्ला एक बार फिर गरजता है। पैरों पर डाली गई गेंद को वो मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए जोरदार 6 में तब्दील कर देते हैं। इस ओवर में कुल 19 रन बनते हैं और 6 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट गंवाने के बावजूद 64 रन बना चुकी थी। अब न्यूजीलैंड की ये जोड़ी और भी खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ने लगी थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी इस तरह बिखर जाएगी, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। डगआउट में बैठे गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर भी साफ चिंता झलकने लगी थी। इसी बीच 8वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आए, लेकिन यहां रचिन रविंद्र ने पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए 94 मीटर लंबा गगनचुंबी 6 जड़ दिया। रचिन रविंद्र अब भारतीय टीम के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर चुके थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ मिड विकेट की दिशा में एक और छक्का जड़ दिया। फिलिप्स का बल्ला यही नहीं थमा। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बैकफुट से कवर्स की दिशा में जबरदस्त पंच मारते हुए एक और चौका बटोर लिया। इस ओवर में लगातार रन निकलते जा रहे थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच 55 रनों की तेज साझेदारी हो चुकी थी।
लेकिन कुलदीप यादव में अगली ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए ग्लेन फिलिप्स को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। 19 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलने के बाद फिलिप्स पवेलियन लौट गए। 98 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में डैरिल मिचेल मैदान पर आए। अब रचिन रविंद्र और डैरिल मिचेल के कंधों पर अपनी टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। शुरुआत शानदार मिल चुकी थी और देखते ही देखते टीम का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। 10वां ओवर लेकर जब अभिषेक शर्मा आए तो डैरिल मिचेल ने 5वीं गेंद पर बेहतरीन ड्राइव खेलते हुए मिड ऑन की दिशा में गैप ढूंढा और गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। मिचेल यहीं नहीं रुके। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एक और शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। पहले 10 ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन बना लिए थे। भारतीय टीम के लिए भले ही न्यूजीलैंड के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी अब भी बेहद घातक साबित हो रही थी। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के सामने रचिन रविंद्र एक बार फिर शानदार टाइमिंग के साथ चौका चढ़ देते हैं और इसी के साथ टीम का स्कोर 120 के पार पहुंच जाता है। 12वें ओवर में सामने से बल्लेबाजी कर रहे डैरिल मिचेल का बल्ला भी चल पड़ता है। शिवम दुबे की दूसरी गेंद पर मिचेल ने दमदार पुल शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद डैरिल मिचेल अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे, लेकिन अगली ही गेंद पर शिवम दुबे शानदार वापसी करते हैं और हार्दिक पांड्या के हाथों डैरिल मिचेल को कैच आउट करा देते हैं। 18 रनों की एक अच्छी पारी खेलने के बाद मिचेल पवेलियन लौट जाते हैं और 125 रन तक पहुंचते पहुंचते न्यूजीलैंड को चौथा बड़ा झटका लग चुका था। अब नए बल्लेबाज के रूप में मार्क चैपमैन को मैदान पर भेजा जाता है। दूसरी ओर रचिन रविंद्र तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और भारतीय टीम के लिए उनका विकेट निकालना बेहद जरूरी हो गया था। ऐसे में 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने कमाल दिखाया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने रचिन रविंद्र को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। 44 रनों की एक विस्फोटक और अहम पारी खेलने के बाद रचिन रविंद्र पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन में बैठ चुकी थी, लेकिन मुकाबला अभी पूरी तरह भारत की पकड़ में नहीं आया था। नए बल्लेबाज के रूप में मिचेल सेंटनर मैदान पर उतरते हैं और 14वें ओवर में वो वरुण चक्रवर्ती को निशाने पर ले लेते हैं। पहली गेंद पर सेंटनर ने बैकफुट से फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया, जिससे टीम का स्कोर 140 तक पहुंच गया। इसके बाद 15वें ओवर में मिचेल सेंटनर कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए तीसरी फुल टॉस गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज देते हैं। देखते ही देखते न्यूजीलैंड की टीम 150 रन के आंकड़े को भी पार कर चुकी थी और मुकाबले में रोमांच पूरी तरह बरकरार। हालांकि यहां से भारतीय टीम की गेंदबाजी शानदार वापसी करती हुई नजर आती है और अगले कुछ ओवरों में कोई भी बड़ी बाउंड्री देने से गेंदबाज बच जाते हैं। इसी बढ़ते दबाव का फायदा 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या उठाते हैं और वो 5वीं गेंद पर मार्क चैपमैन को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 10 रन बनाकर आज मार्क चैपमैन पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जैकारी फॉक्स मैदान पर आते हैं। अब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी कि वो अंतिम ओवरों में बड़े शॉट खेलते हुए भारतीय टीम के खिलाफ एक विशाल स्कोर खड़ा करें, वरना टीम मुश्किल में फंस सकती थी। मिचेल सेंटनर इस जिम्मेदारी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। 18वें ओवर में वो हर्षित राणा को निशाने पर लेते हैं और ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं जिसने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर सेंटनर ने हर्षित राणा को एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया, जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरा और सभी को हैरान कर गया। इसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद पर उन्होंने बैक टू बैक 2 शानदार चौके भी लगा दिए। इस ओवर में कुल 17 रन निकलते हैं और टीम का स्कोर 178 रन तक पहुंच जाता है। 19वां ओवर लेकर जब हार्दिक पांड्या दोबारा गेंदबाजी के लिए आते हैं तो यहाँ नए बल्लेबाज जाकारी फॉक्स पहली ही गेंद पर गेंद को लॉफ्ट करते हुए सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए भेज देते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर मिचेल सेंटनर ने एक करारा पंच शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान के बल्ले से फिर एक चौका निकलता है। इस तरह इस ओवर में 13 रन आते हैं और 19 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बना लिए थे। भारतीय टीम के लिए मिचेल सेंटनर अब बेहद खतरनाक साबित हो रहे थे।
अंतिम ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आए तो यहाँ ज़ैकारी फॉक्स का बल्ला भी खुल जाता है। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने हाई फुल टॉस पर अर्शदीप सिंह को एक गगनचुंबी 6 चढ़ दिया। अंतिम गेंद पर भी ज़ैकारी फॉक्स ने चौका लगाते हुए रन बटोर लिए। इस प्रकार निर्धारित 20 ओवरों में न्यूजीलैंड ने 6 विकेट खोकर 208 रन बना लिए और भारतीय टीम को जीत के लिए 209 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। T20 क्रिकेट में वैसे तो इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन आज भारतीय बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही नजर आ रहे थे। इस विशाल लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की ओर से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। विकेटकीपर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पर यह जिम्मेदारी थी कि वो टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाएं। न्यूजीलैंड की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर मैट हेनरी आए। ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक बेहतरीन बड़ा शॉट लगाया। हालांकि कैच ड्रॉप हो गया और गेंद सीधे गगनचुंबी 6 के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। इसी के साथ भारतीय टीम का खाता खुल गया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक जाते हैं और रचिन रविंद्र ने उनका कैच लपक लिया। इस तरह सिर्फ 6 रन बनाकर संजू सैमसन पवेलियन लौट जाते हैं और पहले ही ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन मैदान पर आते हैं। मैट हेनरी के इस शानदार पहली ओवर के समाप्त होते ही अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी जेकब डफी के हाथों में आई। लेकिन तभी मैदान पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने भारतीय खेमे को चौंका दिया। जेकब डफी ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को डेवॉन कॉनवे के हाथों कैच आउट करा दिया। बिना खाता खोले ही अभिषेक शर्मा पवेलियन लौट गए। ये विकेट भारतीय टीम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। हालांकि अब क्रीज पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव मौजूद थे, लेकिन जेकब डफी का ये ओवर भारत के लिए खास नहीं रहा और इस ओवर से महज 2 रन ही निकल पाए। शुरुआती ओवरों में ही भारतीय टीम दबाव में नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद पारी का तीसरा ओवर भारतीय टीम के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम साबित नहीं हुआ। इस ओवर में गेंदबाजी के लिए आए जैकरी फॉक्स के खिलाफ ईशान किशन ने अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज की जमकर धुनाई कर दी। ईशान किशन ने इस एक ही ओवर में 3 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए कुल 24 रन बटोर लिए। इस ओवर ने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया और भारतीय टीम ने मुकाबले में दमदार वापसी कर ली। लेकिन एक बार फिर विकेट लेने वाले जेकब डफी गेंदबाजी पर लौट आए थे। इस बार उनके सामने ईशान किशन पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। ईशान किशन ने डफी के इस ओवर में लगातार 2 करारे चौके जड़ दिए। उनके चेहरे और आंखों में इस मुकाबले को जीतने की अलग ही जिद और आग साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव करने का फैसला लिया और ईशान किशन को रोकने के लिए खुद मोर्चा संभाला। पारी के 5वें ओवर में मिचेल सैंटनर गेंदबाजी पर आए। सैंटनर ने शुरुआत की 3 गेंदों पर ईशान किशन को पूरी तरह बांधे रखा और रन नहीं बनाने दिए। लेकिन जैसे ही अगली 3 गेंदें आईं, सैंटनर की सारी योजना धरी की धरी रह गई। ईशान किशन ने इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ते हुए चौकों की हैट्रिक पूरी कर दी। एक बार फिर गेंदबाज बेबस नजर आए और ईशान किशन ने अपने आक्रामक अंदाज से मैदान में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ईशान किशन के पलटवार ने सबको हैरान कर दिया था। न्यूजीलैंड की टीम अब भारी मुसीबत में फंस चुकी थी। इसी वजह से कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी को पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर डालने बुलाया। लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लॉन्ग ऑन की ओर शानदार चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ ईशान किशन और सूर्यकुमार की 50 रनों की जबरदस्त अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब मैट हेनरी का सामना ईशान किशन से हुआ। ईशान ने अपनी बल्लेबाजी से फिर सबको चौंका दिया। 2 चौके और एक जबरदस्त छक्का लगाते हुए मात्र 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लाजवाब फॉर्म में चल रहे ईशान रुकने को तैयार ही नहीं थे। पावर प्ले के 6 ओवरों में भारत ने 2 विकेट खोकर 75 रन ठोक दिए थे। पावर प्ले खत्म होते ही न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक स्पिनर ईश सोढ़ी मैदान पर आए, लेकिन ईशान ने उनके इस ओवर में भी कोई रहम नहीं दिखाया। एक चौका और मिड विकेट पर फ्लिक शॉट के साथ 13 रन जोड़े। अगले ओवर में कप्तान मिचेल सैंटनर आए तो उनकी पहली ही गेंद पर ईशान का गजब का शॉट देखने को मिला। चौथी गेंद पर सूर्यकुमार ने अनुभव का जादू बिखेरा। शानदार स्वीप शॉट से चौका ठोक दिया। अब दोनों छोरों से न्यूजीलैंड पर हमला हो रहा था। फिर आया पारी का 9वां ओवर, जिसने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सारे इरादे तहस नहस कर दिए।
कप्तान ने जैकरी फॉक्स को उनका दूसरा ओवर सौंपा, लेकिन फॉक्स के सामने सूर्य कुमार ने अपना पुराना जलवा दिखाया। 4 चौके और 1 छक्के के साथ 25 रन इस ओवर में लूट लिए। बड़े से बड़ा गेंदबाज उनके सामने घुटने टेक देता है। देखते ही देखते ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन पारी के 10वें ओवर में ईश सोडी के खिलाफ बड़ा शॉट खेलते हुए ईशान किशन मैट हेनरी को कैच थमा बैठे। ईशान ने 32 गेंदों में 76 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस शानदार प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान सूर्य कुमार ने ईशान को गले लगाकर सराहा। अब मैदान पर शिवम दुबे उतरे। ईश सोडी ने इस ओवर को किफायती रखा। बहुत समय बाद न्यूजीलैंड को राहत मिली। पारी के 11वें ओवर में जेकब डफी आए, लेकिन सूर्य कुमार ने 30वीं गेंद पर अपने अंदाज में छक्का चढ़ दिया। अगली ही गेंद पर T20I करियर का एक और अर्धशतक पूरा किया। आखिरी गेंद पर बेमिसाल चौका भी ठोका। अगले ओवर में ईश सोडी के खिलाफ शिवम दुबे ने असली ताकत दिखाई। पहली गेंद पर 100 मीटर का छक्का और आखिरी पर एक और गजब का शॉट। भारत अब न्यूजीलैंड से काफी आगे नजर आ रहा था। 13वें ओवर में मैट हेनरी लौटे, लेकिन सूर्य कुमार शिवम ने एक चौका और छक्का ठोककर उनकी कमर तोड़ दी। इसी के साथ इनकी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई। न्यूजीलैंड के कंधे झुक चुके थे। 14वें ओवर में जैकरी फॉक्स आए तो सूर्य कुमार ने 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़कर 18 रन लूटे। अब भारतीय टीम से ये जीत ज्यादा दूर नहीं रह गई थी। अगले ही ओवर में गेंदबाजी के लिए आए जेकब डफी के खिलाफ शिवम दुबे ने मिड विकेट की दिशा में 98 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए भारतीय टीम को 200 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने पारी के 16वें ओवर में ही इस विशाल लक्ष्य को 7 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया और न्यूजीलैंड की टीम को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में ऐसा विश्व स्तरीय प्रदर्शन करके दिखाया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। लेकिन दोस्तों, इस मैच में भारतीय टीम के लिए काफी समय बाद टीम में वापसी करने वाले ईशान किशन ने सबसे अहम भूमिका निभाई। भले ही ईशान किशन से ज्यादा रन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बनाए हों, लेकिन ईशान किशन ने उस समय मैदान पर आकर भारतीय टीम को वो रफ्तार दी जिसकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े विकेट भारतीय टीम ने बैक टू बैक गंवा दिए थे। ऐसे मुश्किल हालात में ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और इस मुकाबले में सिर्फ 32 गेंदों पर 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 76 रनों की एक शानदार और यादगार पारी खेली। इसी विस्फोटक पारी के दम पर भारतीय टीम अंत में 28 गेंदें शेष रहते इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने में सफल रही। तो दोस्तों, आप ईशान किशन की इस अद्भुत और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।